सभी को नमस्कार। आज हम लोग चलते हैं नए चैप्टर की ओर जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। यहाँ से विद्यार्थीगण रेलवे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले वर्क के बारे में। वर्क हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे एनर्जी, ऊर्जा पढ़ लेंगे, उसके बाद पावर, शक्ति। तो एक एक करके टॉपिक का हम लोग थ्योरी पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। पहले वर्क हम लोग कर लेते हैं, कार्य कर लेते हैं, कार्य में क्या क्या कंडीशन बन रहा है थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल चलेंगे। फिर कार्य के बाद हम लोग ऊर्जा पढ़ लेंगे, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं उसको जान लेंगे, ऊर्जा का सूत्र जो भी है कंसेप्ट उसको हम कर लेंगे। ऊर्जा पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ लेंगे शक्ति, और शक्ति में जो भी कंसेप्ट होगा वो कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, न्यूमेरिकल कर लेंगे। इस तरह से मेरे हिसाब से 2-3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक साथ अगर दे देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जितना हो सकेगा उस तरह से हम कर देंगे। और जब ये तीनों एक साथ कंप्लीट हो जाएगा, तीनों का न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव अलग अलग करा देंगे, उसके बाद फिर तीनों को मिला करके वीडियो बना देंगे और उसमें न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो विद्यार्थीगण हम लोग चलते हैं, अब हम लोग वर्क का कंसेप्ट लेते हैं, कार्य का कंसेप्ट लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर ये सारा ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। चलिए आइए चलते हैं हम लोग वर्क की और कार्य की ओर, उसका थ्योरी जानेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे कंसेप्ट के ले लेंगे, उसका न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए पढ़ते हैं कार्य। आइए विद्यार्थीगण हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग कार्य का कंसेप्ट लेते हैं, देखते हैं कि कार्य में क्या क्या हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है, जो थ्योरी में आता है उसको हम कवर कराने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल में सहायता मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि कार्य है क्या। तो कार्य विद्यार्थीगण सबसे पहले आसान भाषा में समझिए, उसके बाद परिभाषा बताते हैं, उसी से परिभाषा बनेगा। जैसे कोई वस्तु रखा हुआ है, ये एक वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु है। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम बल लगा रहे हैं, खींच रहे हैं। इधर मान लीजिए अगर इस वस्तु को हम इधर की ओर खींच रहे हैं, इधर की ओर खींच रहे हैं, तो इस वस्तु में क्या होगा, वस्तु में अगर बल लगाएंगे तो वस्तु आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। तो वस्तु जिधर बल लगाएं उधर ही बढ़ा। तो वस्तु पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो वस्तु का स्थिति में परिवर्तन आया, तो बोलेंगे वस्तु में कुछ विस्थापन हुआ, वस्तु में कुछ विस्थापन हुआ। तो विद्यार्थीगण कार्य का परिभाषा बोलता है कि कार्य बराबर जो होता है, किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद उसमें विस्थापन होता है, और वही बल और विस्थापन के गुणनफल को, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो इसका परिभाषा के रूप में हम लोग यही है जो बनेगा इसका सूत्र। तो सूत्र क्या बनेगा, कार्य बराबर जो बनता है, कार्य बराबर जो बनता है वो बनता है नॉर्मल जो बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन बनता है, बल गुने विस्थापन बनता है। आपको बल गुने दूरी भी मिलेगा देखने को, वो दूरी जो है वो विस्थापन का ही सेंस है, जो दूरी मिलेगा वो विस्थापन को ही बताता है। नॉर्मल भाषा में कार्य बराबर बल गुने दूरी, वो दूरी एक विस्थापन का ही रूप है। और इसको अगर हम W से सूचित करते हैं, W से कार्य को, तो बल हो गया F और ये हो गया हमारा S, F इंटू विस्थापन यहाँ पर S है। तो ये एक नॉर्मल जो हमारा निकला, ये हमारा जो नॉर्मल सूत्र जो निकला, W बराबर F इंटू S बल गुने विस्थापन। लेकिन विद्यार्थीगण इतना से कंपटीशन में नहीं होगा, ये इतना से कंपटीशन में नहीं होगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अब इसको क्या करता है, आगे जा कर के इसको थोड़ा सा बढ़ा देता है। सदिश और अदिश राशि का जब कहानी होता है तो इसमें ये वैसे तो कार्य अदिश राशि है, क्यों अदिश राशि है इसको बताते हैं हम अभी। क्योंकि बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो अदिश होता है, बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वह गुणनफल एक अदिश गुणनफल होता है, जिसके वजह से कार्य हो जाता है अदिश राशि। तो हम लोग इसमें अभी देखेंगे, यहाँ पर इधर हम देखते हैं कि W बराबर जो होता है F इंटू S कॉस थीटा। अब ये क्या है गुरुजी, अब ये क्या है गुरुजी, पूछेंगे आप कि क्या है गुरुजी, ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो इसको भी बता देते हैं, W बराबर Fs cos थीटा। W कार्य जो हुआ, जो कार्य को सूचित कर रहे हैं, F हो गया जो हम बल लगा रहे हैं, S हो गया इधर विस्थापन हुआ, और ये दोनों के बीच में जो एंगल बना, जो थीटा का एंगल बना, इसी को बोलते हैं यहाँ पर कॉस थीटा लेके चला है। वैसे डेरिवेशन में तो करेंगे तो सब पता चलेगा, फिलहाल अभी इतना ही कि कार्य जो हुआ इसमें Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, एफ और एस का ये गुणनफल है अदिश है, और cos थीटा इसके साथ आता है, यही अदिश गुणनफल बन जाता है।
जिसकी वजह से कार्य अदिश राशि है। तो जो फार्मूला बनता है एफ एस कॉस थीटा, अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाता है शुरू। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज करना शुरू हो जाता है। देखिए कैसे, अगर एफ और एस मतलब बल और विस्थापन के बीच में अगर हम 0 डिग्री का कोण से 0 डिग्री कोण हो, कब होगा 0 डिग्री कोण? जब ये बल इसी के साथ हो जाएगा तभी 0 डिग्री होगा। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि एक वस्तु है इस तरह से, वही वाला वस्तु है, इसको अगर हम इधर खींच रहे हैं और इधर खींच रहे हैं तो विस्थापन भी इसी दिशा में हुआ, विस्थापन भी इसी दिशा में हुआ, बल लगाए इधर और एस भी हुआ इसी दिशा में। तो बोलेंगे दोनों के बीच में जो कोण बना है, एंगल बना है, कितना डिग्री बना है? थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना बना? 0 डिग्री। तो थीटा बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 का मान होता है 1, तो ये एफ एस हो जाएगा। तो कार्य इस समय हमको धनात्मक मिलेगा और महत्तम मिलेगा। इस समय कार्य हमको धनात्मक मिलेगा और मैक्सिमम मिलने का ज़्यादा चांस ही रहता है इसमें। कब? जब बल की दिशा में विस्थापन हो गया और दोनों के बीच में थीटा का मान 0 डिग्री हो। सोच सकते हैं 0 डिग्री कब होगा? अभी तो थीटा है, मतलब एक बक्सा को अगर इधर से हम खींच रहे हैं, बक्सा को हम उधर खींच रहे हैं, मान लीजिए बक्सा को हम इधर खींच रहे हैं, ये बल से खींच रहे हैं, बक्सा नीचे रखा हुआ है, ऐसे खींच रहे हैं तो कुछ कोण बनेगा, यहाँ से कुछ कोण बनेगा, किसके साथ? जो बक्सा घसका, तो बक्सा घसकने का तो यही वाला है हमारा है, बक्सा जो घसक रहा है यही वाला हमारा एरो है। तो इधर विस्थापन हो रहा है, ये विस्थापन हो रहा है, ये बल लग रहा है, तो दोनों के बीच में कुछ कोण बन रहा है, तो वही कोण हम लोग को cos थीटा के रूप में आता है। समझ रहे विद्यार्थीगण? यही कोण हमारा cos थीटा के रूप में आता है। तो ये दोनों अगर एक ही दिशा में हो गया, एक ही लाइन पर आ जाएगा, तो कितना होगा थीटा का मान? 0 डिग्री। इस समय हमारा कार्य हो जाएगा एफ एस, मतलब एफ इंटू एस, महत्तम कार्य हो जाएगा थीटा का मान 0 होने पर। एक कंडीशन और बनेगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, जब यहाँ से थीटा इस तरह से हो जाए, जब थीटा बराबर हमारा 90 डिग्री हो जाए, जब थीटा बराबर 90 डिग्री इधर हम बल लगा दें, एक कंडीशन में ऐसा कि बल हम इधर लगा दें तो यहाँ पर बल लगाएंगे, तो इस कंडीशन में थीटा का मान कितना होगा विद्यार्थी का? इस समय थीटा का मान जो होगा 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री, तो वर्क जो निकलेगा, वर्क बराबर कार्य बराबर एफ डॉट एस कॉस थीटा निकलेगा, तो एफ डॉट एस रहेगा और कॉस 90 यहाँ रहने दीजिए, 90 रहने दीजिए, एफ डॉट एस कॉस 90 का मान जो होगा वो होगा 0 डिग्री, तो पूरा हो जाएगा 0 डिग्री। इस कंडीशन में कार्य बराबर 0 होगा, इस कंडीशन में कार्य हमारा 0 होगा। विद्यार्थीगण इसको ध्यान रखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। कब? जब कार्य का मान 0 हो तब। कब 0 हो रहा है? जब एक कुल्ली, सुने होंगे आप कि कुल्ली जो है अपना सामान को, कुल्ली जो है सामान को, जो सवारी का सामान होता है उसको माथा पर लेकर के खड़ा है, उस समय कुल्ली द्वारा किया गया कार्य कितना है विद्यार्थीगण? माथा पर लेकर के खड़ा है कुल्ली सामान को, तो सामान तो इधर ही बल लगा रहा है, सामान जो दबाव लगाएगा इधर लगाएगा बल, और हमारा जाने का जो इधर रहेगा, अगर कुल्ली इधर भी चलता है तो सामान इधर बल लगाएगा। मान लीजिए कि इधर बल लगा रहा है, इधर एफ लगा रहा है, ऊपर से धक्का मार रहा है, और इधर हमारा विस्थापन होगा इधर की ओर। एक कंडीशन ऐसा बनेगा, यहाँ पर, यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए, सामान रखेगा माथा पर कुल्ली, तो उसका यहाँ पर रखेगा सामान को, तो ये इधर सामान धक्का लगाएगा नीचे की ओर, और कुल्ली बढ़ेगा इधर, तो इधर बढ़ रहा है इधर, और धक्का लगा रहा है इधर, कितना डिग्री? 90 डिग्री। उस समय कुल्ली के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। और कोई भी आदमी अगर अपना पत्थर को या कुछ भी लेकर के माथा पर खड़ा है तो भी कार्य 0 होगा। वैसे बताएंगे, अभी फिलहाल अभी बता रहे। एक कंडीशन ऐसा आएगा, इतना करने बाद जगह बच रहा है तो दिखा देते हैं। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि एक वस्तु है, ये वस्तु है रखा हुआ है, इसको एक आदमी क्या कर रहा है, इधर से खींच रहा है, और इसका विस्थापन मान लीजिए इधर हुआ, इसका विस्थापन इधर हुआ, इधर से खींच रहा था एफ से, विस्थापन इधर हुआ, तो इसका जो देखिएगा ये खींच रहा था इधर, विस्थापन हो रहा है इधर, तो ये जो एंगल बन रहा है वो 180 बनेगा, वो 180 डिग्री का बनेगा। तब इसमें जब हम W बराबर एफ एस कॉस थीटा सेट करेंगे, जब इस कंडीशन में W बराबर एफ एस कॉस थीटा सेट करेंगे, तो हम दिखाते हैं इसको,
तो जब थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री तो बनेगा वर्क जो बनेगा एफ डॉट एस कॉस 180 डिग्री। इस समय विद्यार्थीगण एफ डॉट एस कॉस 180 का वैल्यू जो हो जाएगा, कोस 180 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एस कोस 180 का वैल्यू जो हो जाएगा -1। तो गुना में अगर हम इसको लेके चलेंगे तो -1 आएगा और पूरा पूरी हो जाएगा माइनस एफ डॉट एस। तो कार्य इस समय में जो कार्य आ रहा है वो माइनस में आ जा रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, इस समय ऋणात्मक में आ रहा है। और कंडीशन हम बताए थे उसको भी हम बता ही देते हैं यहाँ पर। और कंडीशन बताए थे क्या, जब थीटा बराबर हमारा 0 डिग्री हो उस समय डब्ल्यू का मान कॉस थीटा नहीं डब्ल्यू एफ एस कॉस थीटा, इस समय कार्य का मान हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। तो एफ डॉट एस कॉस 0 डिग्री रख देते हैं तो एफ इंटू एस और कॉस 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा एफ डॉट एस। इस समय डब्ल्यू का मान जो आया, इस समय डब्ल्यू का जो मान आया प्लस में आया, इस समय प्लस में आया, धनात्मक आया, धनात्मक आ गया। एक कंडीशन और था उसको भी हम बता ही देते हैं। एक कंडीशन और क्या आ रहा है, एक कंडीशन और आ रहा है क्या कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री तो कार्य जो यहाँ पर होगा एफ एस कॉस थीटा, ये ओरिजिनल फार्मूला है, यहाँ पर रख देंगे। एफ रहेगा अपना जगह पर, एस रहेगा कॉस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा एफ डॉट एस कॉस 90 का वैल्यू 0 और इस कंडीशन में पूरा पूरी मान आएगा 0। ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है विद्यार्थीगण, ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। वैसे तो तीनों कंडीशन में बनता है, तीनों कंडीशन हम आपको बता दिए। बताएं क्या, ये सब आप देख सकते। जब 90 डिग्री वाला जब माथा पर बोझ लेके कोई कुल्ली खड़ा रहेगा तो उस समय कार्य 0 क्योंकि लंबवत लग रहा है। और मान लीजिए कुल्ली चल भी रहा है ऐसे तो कुल्ली चल रहा है इधर और बल लग रहा है ऊपर से इधर, कुल्ली चल रहा है इधर और बल बोझ का जो भार है मतलब एक बल ही है वो ऐसे लग रहा है। देखिए कितना डिग्री कौन बन रहा है, ये जो कौन बन रहा है यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का। इस समय कुल्ली कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बोझ को उठा करके माथा पर रखा है तो उठाने में वो कितना कार्य किया, तब कार्य करेगा mgh, वह स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही काम करेगा। mgh काम करेगा, इतना ऊंचाई तक उठाया उस समय कुल्ली काम करेगा या उस समय कोई आदमी काम करेगा। लेकिन उठा के रख लिया माथा पर उस समय कोई काम नहीं हुआ। उठा के रख के क्षैतिज दिशा में चल रहा है तो भार और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री हो जाता है। तो 90 डिग्री का केस में कार्य 0 होता है। और ऋणात्मक काम कब होगा, कार्य कब होगा, जब थीटा का मान 180 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि खींच रहे हैं इधर और उसका विपरीत दिशा में अगर विस्थापन हो गया उस कंडीशन में कार्य ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कार्य जो हमको देखने को मिलता है वो घर्षण बल में देखने को मिलता है, क्योंकि वस्तु बढ़ता है आगे, घर्षण बल लगता है पीछे। वस्तु मान लीजिए अभी हम दिखाए थे, एक ये वस्तु है, इस पर हम बल लगाएंगे ये एफ, तो इधर वस्तु लगा रहे हैं, मान लीजिए विस्थापन इधर हो रहा है, लेकिन घर्षण बल जो है, घर्षण बल इधर की पीछे की ओर लगता है। एफ फ्रिक्शन जो होता है ये इधर की घर्षण बल पीछे की ओर लगता है। तो वस्तु जा रहा है उधर और फ्रिक्शन बल लग रहा है इधर, घर्षण बल लग रहा है इधर। इसीलिए इस कंडीशन में घर्षण के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है। विद्यार्थीगण इसको याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि वस्तु जाना चाह रहा है उधर जा रहा है और घर्षण बल लगा रहा है पीछे। इस समय थीटा का मान 180 डिग्री होता है, तो इस कंडीशन में ऋणात्मक काम होता है। थीटा 180 डिग्री होगा तो ऋणात्मक कार्य माइनस में दे रहा है, और थीटा बराबर 0 होगा उस समय सबसे अच्छा काम पॉजिटिव में धनात्मक कार्य होगा, W बराबर FS। यहाँ तक कंडीशन लागू हुआ विद्यार्थीगण। तो देखने को क्या मिला, जो कार्य है वह धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। ये VBI क्वेश्चन कार्य जो हमारा कार्य जो है, अगर देखेंगे विद्यार्थीगण कार्य बराबर हम लोग अगर सिंपली देख लेते हैं, पहले अगर सिंपली देख लेते हैं फार्मूला से, तो FS cos थीटा होता है, FS cos थीटा। दूसरा जो इसका आया बल गुने विस्थापन, जो हम लोग अभी पढ़े थे, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। SI मात्रक का अगर बात करेंगे, SI मात्रक का बात कर लेते हैं हम लोग। इसका SI मात्रक जो हो जाएगा बल का जो होता है kg
मीटर प्रति सेकेंड और विस्थापन का होता है मीटर, तो बल का हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका बन जाएगा केजी मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर एक नीचे आया। तो इसका जो डायमेंशन बनेगा, इसका जो डायमेंशन बनेगा बीमा बनेगा केजी नहीं, वो तो ऐसा ही मात्रक है। इसका जो बीमा बनेगा क्या बनेगा, देखिए केजी के लिए m आएगा, मीटर स्क्वायर के लिए मीटर के लिए l आएगा स्क्वायर, और ये सेकंड का t होगा ऊपर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा -2। ये हमारा कार्य का बीमा हुआ। राशि का बात करेगा तो कार्य जो है वो अदिश राशि है, क्योंकि अदिश गुणनफल है। दो राशियों का, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। एक सदिश बल है, दूसरा सदिश विस्थापन है। दोनों सदिश होते हुए भी कार्य अदिश राशि है, क्योंकि गुणनफल कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसका, डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल है, इसीलिए कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट रहा। और कार्य का अगर बात करेंगे तो कार्य जो है वो धनात्मक हो सकता है, जीरो हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। याद रखेंगे विद्यार्थीगण, कार्य जो है धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। कैसे हो सकता है अभी दिखाएं हम आपको पीछे। तो ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिला हमको, और इसी पर सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एक कंडीशन और बताते हैं कि कोई, जैसे हम दीवाल में हम अगर धक्का दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्य का बात करें, अगर दीवार में धक्का दे रहे हैं तो दीवार में धक्का दिए, दीवार कुछ नहीं हुआ, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आया, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। इस कंडीशन में क्या काम हम किए? जी बिल्कुल किए, काम किए। इस समय काम हम कितना किए? इसमें काम कितना किए? शून्य किए। इस समय कार्य का मान कितना आएगा? शून्य किए। विद्यार्थीगण क्यों शून्य हुआ? काम तो किए लेकिन काम का जो वैल्यू है हम लोग का नहीं आएगा, शून्य आएगा। उसका वजह क्यों है? एक और हम आपको बता रहे हैं, एक और कंसेप्ट बता रहे हैं कि अगर कार्य शून्य आने का दो वजह है। एक तो ये थीटा से देख लिए हम, एंगल से देख लिए। दूसरा विस्थापन, अगर विस्थापन का मान शून्य होता है तो ये कार्य को शून्य कर देगा। तो किसी भी वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं और उसमें विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य शून्य होगा वहाँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी दीवार में किसी चट्टान को धक्का दे रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, विस्थापन हुआ ही नहीं, वहाँ कुछ घसका ही नहीं, कुछ खिसका ही नहीं वो पत्थर या वस्तु, उस समय बोलेंगे कि हमने जो बल लगाया उसके द्वारा कोई काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विस्थापन उस कंडीशन में हुआ ही नहीं। विस्थापन का मान शून्य है। अगर विस्थापन शून्य होगा तो बल गुने शून्य कितना हो? कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये कंसेप्ट रहा विद्यार्थीगण कार्य का। और बाकी बात जो भी आते जाएगा उसको हम लोग देखते चलेंगे। और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, एक और हो जाएगा। एक थोड़ा सा और बता रहे हैं विद्यार्थीगण, जैसे कार्य का ऐसा ही मात्रक जो हो गया केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक तो ये हो गया। दूसरा एक और हम लोग जो सिंपली यूज करते हैं, जो ज़्यादा प्रचलित है, वो होता है कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है विद्यार्थीगण, जूल। और जूल निकालने के लिए ये जूल होता है, ये JOULE जूल, इसको हिंदी में लिख देंगे जूल होता है। एक और ऐसा ही मात्रक होता है इसका, सिंपल सा ऐसा ही मात्रक क्या होगा? बल का हो जाएगा न्यूटन और विस्थापन का हो जाएगा मीटर, मतलब कोई भी दूरी है तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो कार्य का एक और ऐसा ही मात्रक निकल के हमारे पास जो आएगा न्यूटन मीटर आएगा, जूल आएगा, और एक और आया था केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हम लोग का 3 ऐसा ही मात्रक याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, उसके बाद न्यूटन मीटर कभी देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल में, और ये वाला बीमा में बहुत ज़्यादा काम देगा, या कभी कभी लिख के भी दे देगा। उस कंडीशन में आप याद रखेंगे, उस कंडीशन में इसको बढ़िया समझें। ये कार्य का कंसेप्ट यहाँ तक था। अब हम लोग चलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल,
उसके बाद कार्य कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर ऊर्जा पढ़ेंगे, ऊर्जा भी कंप्लीट करेंगे थ्योरी के साथ, फिर ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद शक्ति पढ़ेंगे, शक्ति का कंसेप्ट ले लेंगे, उसके बाद चलेंगे विद्यार्थीगण उसका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल। जब ये तीनों इस तरह से टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे फाइनली चलेंगे तीनों टॉपिक को मिला करके और मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाएंगे एक बढ़िया सा ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल, और फिर हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होगा। चलिए विद्यार्थीगण अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल। आइए हम लोग कार्य का जो अभी थ्योरी पढ़े उसका हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम लोग कंसेप्ट बनाए और क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या है, निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है विद्यार्थीगण। देखेंगे ऑप्शन से ये चेक होगा कि ये निम्न दे दिया, एक घूमता हुआ पहिया अगर एक बार एक चक्कर लगाएगा उस समय विस्थापन का मान 0 होगा, और उस समय विस्थापन का मान 0 होगा। और घूमता हुआ पहिया का बात कर रहा है, अगर घूमता हुआ पहिया का बात कर रहा है तो इस कंडीशन में अगर एक चक्कर लगा रहा है कोई पहिया, त्रिज्या r है, एक चक्कर लगाता है तो जहाँ से चला वहीं आ रहा है, उस कंडीशन में विस्थापन का मान 0 होगा। और कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, अभी पढ़ाए थ्योरी में आपको, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन W बराबर F इंटू एस, सिंपली cos थीटा नहीं है तो बल गुने विस्थापन, तो विस्थापन का मान अगर 0 होगा तो टोटली 0 हो जाएगा। तो घूमता हुआ पहिया में नहीं बोल सकते, अगर एक चक्कर का यहाँ मतलब चक्कर का ही सेंस आता है, ये एक बार चक्कर लगा लिया, 2 बार लगा लिया, इस समय कार्य का मान 0 होगा। बंदूक की एक चलती हुई गोली का बात करेंगे, बंदूक की एक चलती हुई गोली हो सकता है विद्यार्थीगण मैक्सिमम वर्क दे सकता है, महत्तम कार्य दे सकता है, क्योंकि यहाँ ये बंदूक है, यहाँ से गोली निकलेगा और गोली निकलेगा तो बहुत दूरी तक जाएगा, मान लीजिए 100 मीटर 200 मीटर, तो वो विस्थापन हुआ तो बल लगा, बल से दिए इसको, बल दिए और उधर गया तो वो विस्थापन हुआ, तो बल गुने विस्थापन वहाँ महत्तम ये कार्य दे सकता है। देखते हैं और ऑप्शन क्या है। गतिशील पत्थर है, लेकिन हो सकता है यहाँ लुढ़का है, थोड़ा देर में रुक गया होगा तो उसमें ज़्यादा विस्थापन नहीं मिल पाया होगा। अब किस प्रकार गतिशील दिया है, लेकिन सेंस हमारा अभी यही है गतिशील में है, अब कितना दूर तो दिया नहीं तो इसको नहीं बोल सकते। एक उठता हुआ हथौड़ा कितना दूर तक उठेगा विद्यार्थीगण, 1 मीटर हार्डली, 2 या 3 फीट ऐसा, तो ये नहीं ज़्यादा विस्थापन ज़्यादा नहीं दे पाएगा। तो जो ऑप्शन में विस्थापन ज़्यादा देगा, क्योंकि बल तो सभी में लगेगा, जो विस्थापन ज़्यादा देगा उसी में कार्य का मान ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन के अनुसार अभी बी नंबर आंसर सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या है विद्यार्थी। अभी हम इसका कंसेप्ट बनाए हैं। कोण पूछ दिया विद्यार्थीगण, कोण, एंगल पूछ दिया, एंगल का मान पूछ दिया। तो हमारे पास दिया क्या है, 20 न्यूटन दे दिया है, वस्तु में 20 न्यूटन का मान दे दिया, फोर्स का मान दे दिया, बल का मान दे दिया 20 न्यूटन दे के रखा है विद्यार्थीगण। जब 20 न्यूटन हमारे पास दे दिया है और हम लोग देखते हैं आगे क्या है, 2 मीटर विस्थापित कर रहा है, यस मतलब विस्थापित कर रहा है, कितना 2 मीटर और 20 जूल कार्य करता है, मतलब कार्य का मान दे दिया 20 जूल दे दिया, कार्य करता है 20 जूल। बल और विस्थापन के बीच में एंगल पूछा, थीटा का मान पूछ रहा है कितना होगा, एंगल का मान पूछा कितना होगा। तीनों में रिलेशन है, एफ एच डब्ल्यू थीटा में क्या रिलेशन है, डब्ल्यू बराबर रिलेशन हमारे पास जो आएगा, डब्ल्यू बराबर आएगा एफ एस कॉस थीटा, ये हमारे पास रिलेशन है विद्यार्थी। अब लगाएंगे इसको और सेट कर देंगे, क्वेश्चन देखेंगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या बन के आएगा यहाँ से क्या बन के आएगा हमारे पास, बन के जो आएगा एफ का मान दिया हुआ है 20 गुना एस दिया हुआ है 2 मीटर, सब ऐसा ही मात्रक में है। कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। और ये वर्क भी दिया हुआ है 20 जूल दे दिया है। अगर आप चाहेंगे यहाँ से तो 20 और 20 काट देंगे, क्योंकि ये कटता है, 20 और 20 काट देंगे यहाँ से, यहाँ से बचेगा 1 बचेगा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा। यहाँ से cos थीटा का अगर मान हम चाहेंगे cos थीटा तो हो जाएगा 1/2। तो विद्यार्थीगण cos थीटा का मान 1/2 कहाँ मिलता है, cos थीटा का मान 1/2 कहाँ मिलता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो यहाँ से विद्यार्थीगण ये लिखेंगे cos 1/2 जो मिलेगा cos 60 डिग्री, और ये वाला cos थीटा अपना उतर जाएगा
अपना उतर जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, तो थीटा का मान यहाँ से निकल के आएगा 60 डिग्री निकल के आएगा विद्यार्थीगण। और 60 डिग्री जो आएगा यही हमारा आंसर होगा, 60 डिग्री आंसर, ये नंबर आंसर होगा विद्यार्थीगण, ये नंबर आंसर होगा, ये हमारा निकल गया। आप जितना शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं आप पर निर्भर करता है, हम पढ़ा रहे तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिए, आप चाहेंगे तो यहीं पर सेट करेंगे, निकाल देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण, क्या दिया हुआ है। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। पोर्टर मतलब ये काम करने वाला जो आदमी होता है, पोर्टर उसको मान लीजिए अभी यही है, कुल्ली टाइप का। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, लोग इसको शून्य मार के निकलते हैं कभी कभी कि हाँ उठाया माथा पर रखा शून्य हो गया। वो नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा 1.5 मीटर ऊपर उठा रहा है और सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य। सामान पर ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ था, अब इसको उठा करके यहाँ रख रहा है, तो ये उठाया तो 1.5 मीटर था। ये जो उठा रहा है नीचे से जब उठाया, एक कुल्ली जो है, मान लीजिए ये कुल्ली है, एक पोर्टर है ये पोर्टर है। ये पोर्टर क्या कर रहा है, ये सामान को नीचे से उठा करके ऊपर रख रहा है, माथा पर रखा। इस समय इसका जो ऊंचाई था 1.5 मीटर था, ऊंचाई एच जो लिया वो 1.5 मीटर उठाया। और कितना 12 केजी का था, अब 12 केजी यहाँ रखा माथा पर रख लिया 12 केजी। तो बोला है कि सामान पर उसके द्वारा, इस सामान को जो यहाँ से उठाया नीचे से, सामान पर जो उठा करके ये माथा पर जो रखा, इस सामान को जो माथा पर रखा, उसमें कितना काम किया यहाँ से उठाने में, तो काम किया विद्यार्थीगण, कितना काम किया, द्रव्यमान दे दिया, एच दे दिया। और पृथ्वी से उठाया तो पृथ्वी में यहाँ पर जी का मान लेने बोल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेने बोल रहा है। तो जो काम करेगा, जो कार्य होगा यहाँ पर, वो कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर, मतलब mgh के बराबर, mgh। अगर नहीं समझ में आया तो बल गुने विस्थापन कर सकते हैं इसको। अगर अभी हम जो बताए हैं बल गुने विस्थापन विद्यार्थीगण, ये बल है, कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो नीचे की ओर लगा रहा है। तो यही बल mg के में कन्वर्ट हो गया, यही बल जो उठा रहा है उसके बराबर लगाएगा तभी उठेगा, तो वही बल बराबर हो जाता है। ये mg और h जो है ये विस्थापन हुआ इतना दूर तक। सिंपली अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी वस्तु को अगर माथा पर उठा के रख रहा है, कोई भी वस्तु को छत पर ले जा रहा है उठा करके, तो ले जाने में अगर ऊंचाई का बात करेगा तो उस समय कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा पढ़ाएंगे, स्थिति के कारण किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिलहाल अभी यहाँ बता रहे हैं कि जब भी इस तरह का कंडीशन देगा, ऊंचाई पर ले गया, उस समय कार्य पूछेगा कितना काम किया उस वस्तु पर, तो mgh लगा दीजिएगा आप, mgh लगा दीजिए जो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। जो स्थितिज ऊर्जा के बराबर, m का मान दिया हुआ है 12, g का मान 10 ले लेंगे, h का मान हमारे पास 1.5 मीटर है, सब SI मात्रक में है, 1.5 मीटर है। अब विद्यार्थीगण पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से और नीचे 10 कर देंगे, कट जाएगा। 12 और 15 को गुना करिए, 15 दें 150 और 30 180 मीटर, ये जूल आ जाएगा, मीटर नहीं, तो ये वर्क का मान आ जाएगा 180 जूल। आंसर निकलेगा सी नंबर, 180 जूल। इस तरह से देखिए विद्यार्थीगण ये क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछ देता कि कुल्ली जो है वो सामान को उठा के खड़ा है, अब रख रहा है माथा पर रखे हुए, उस समय कार्य कितना हुआ, उस समय 0 हो गया, उस समय 0 होगा। लेकिन ये उठाने में कितना काम करना पड़ा, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। 10 किलोग्राम वजन है, सूटकेस को उठाकर एक यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वो यात्री द्वारा किया गया कार्य। 10 किलोग्राम का सूटकेस है, उठा करके प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वो यात्री खड़ा है, ऐसे अपना सूटकेस को लिया। कभी कभी क्या होता है, ऐसे ले जा रहा था, भारी लगने लगा, वो अब भारी लगा, बोले उठाओ इसको उठा करके बोलता है ले माथा पर रखो। अब बोलता है बहुत भीड़ है, थोड़ा बाद में जाए, टीटी आ गया, रुक जाओ, तो लेकर के ऐसे खड़ा है, टीटी जाने दो तब जाएंगे, तो धरा जाएगा। तो ऐसे लेके खड़ा है, सूटकेस को ऐसे लेकर के खड़ा है, नहीं जा रहा, अरे कौन आ रहा है, देखो कौन आ रहा है, पारुआ, हाँ चलो। तो लेके खड़ा रहेगा तो कार्य इधर बल लगा रहा है और वो जाना चाह रहा था उधर,
तो उस समय काम 90 डिग्री, ये कंडीशन। नहीं तो लेके खड़ा रहेगा, इतना याद रखिए। अगर लेके खड़ा है तो भी शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन हुआ ही नहीं, चला ही नहीं। मान लीजिए बल लगा रहा है, विस्थापन हुआ ही नहीं, तो बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन का मान 0, बल गुने 0, 0 हो जाएगा। तो लेके खड़ा रहेगा तो भी काम 0। चल भी रहा है इस दिशा में, इस दिशा में मान लीजिए उसके क्षैतिज दिशा में, और ऐसा बल लग रहा है नीचे, तो 90 डिग्री बनता है। उस समय कार्य का मान भी शून्य होगा, 0 होगा। उस समय भी कार्य का मान शून्य होगा। तो यहाँ से ये कंसेप्ट रहा। तो इसका आंसर जो बनेगा 0 जूल होगा। इसका आंसर बन के निकलेगा 0 जूल। तो इसका आंसर जो होगा विद्यार्थीगण वो होगा 0 जूल, 0 जूल। यहाँ से आंसर नंबर जो बनेगा बी बनेगा, बी बनेगा 0, 0। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण क्या दिया हुआ है, इसको अच्छा से बनाएंगे और समझेंगे आगे। 4 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में, 4 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु है, उसको क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। वो 4 किलो, देखिए ये ऐसा है, पहले इसको बनाते हैं। 4 किलो का एक वस्तु है, 4 केजी का, 4 केजी का वस्तु, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसका शुरुआती अभी जो वेग है वो है क्या, u बराबर है 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड इसका u दे के रख रहा है, बढ़ रहा है, आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर दिया गया कार्य कितना होगा। ये था 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था बेचारा, अपने मन से बोला नहीं इसको बढ़ाना होगा, नहीं चलेगा। बोलता बढ़ाओ, गति बढ़ाना है तो काम करना पड़ेगा, गति बढ़ाना है तो काम तो करना पड़ेगा ना, तो कितना काम करना पड़ेगा। तो बोला है 5 मीटर प्रति सेकंड था, पहले 5 मीटर प्रति सेकंड था, अब इसको बढ़ा दीजिए और इसका वेग को बढ़ाइए। अब इसका वेग को बढ़ाइए, कितना से बढ़ाना है, 10 मीटर करना है, 10 मीटर प्रति सेकंड करना है। तो ये भी का मान हो जाएगा विद्यार्थीगण, ये हो जाएगा भी का मान हो जाएगा, ये हमारा भी हो जाएगा। तो कार्य कितना करना पड़ेगा, u का मान दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान दिया हुआ है 4 kg। तो कोई भी वस्तु अगर गति में रहेगा और उसमें कार्य करने की बात आएगा, वो गति जो कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है गतिज ऊर्जा में, और ऊर्जा का SI मात्रक जूल और कार्य का भी SI मात्रक जूल। तो फार्मूला आ जाएगा 12 mv², 12 mv²। तो यहाँ पर 2 गति दिया हुआ है, एक u दिया हुआ है, एक v दिया हुआ है। इस कंडीशन में हम लगाएंगे, हम इस कंडीशन में दोनों वेग में परिवर्तन करके लगाएंगे, देखेंगे क्या लगाएंगे। तो इसमें जो बनेगा हमारा क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा बराबर ये कार्य बराबर w बराबर जो फार्मूला बनेगा यहाँ पर 1/2 m बनेगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, ऐसा बनेगा विद्यार्थीगण। क्योंकि 2 वेग है, एक वेग रहता तो भी स्क्वायर देते, 2 वेग दिया हुआ है इसलिए दोनों को लेना पड़ेगा स्क्वायर में। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन, देखते हैं क्या आएगा। 1/2 रहने देते हैं, द्रव्यमान का मान दिया हुआ है कितना है, 4 kg है। अच्छा, भी का मान कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए। यू का मान कितना है, यू का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये 2 से 4 को काट दीजिए 2 बार में, 2 रहेगा अपना जगह पर, 2 रहेगा अपना जगह पर विद्यार्थीगण। 10 का स्क्वायर करिए 100, 10 का स्क्वायर करिए 100, 100 माइनस 5 का स्क्वायर करिए 25, 25। ये जो फाइनली मिलेगा 2 गुना 100 में 25 जाएगा तो कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। और जो निकल के आएगा डब्ल्यू का मान 2 गुना डब्ल्यू जो आएगा यहाँ पर 75, 2 गुना 75, 150 आएगा विद्यार्थीगण, जूल में आएगा, जूल में आएगा, क्योंकि SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक जूल, और यही हमारा हो जाएगा कार्य। क्यों कार्य बराबर 12 mv² क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर गति में रहेगा तो वो कार्य गतिज ऊर्जा का रूप लेती है, वो गतिज ऊर्जा जो चल रही थी वो कार्य में बदल जाती है, वही काम हुआ। और कोई भी वस्तु अगर उठा रहे हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा में, वो कार्य जो बदल जा रहा है स्थितिज ऊर्जा में बदल जा रहा है। तो वही, क्योंकि SI मात्रक तो कार्य का भी जूल है और ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल होता है, इसलिए प्रभाव वही है कि दोनों कन्वर्ट होता है। ऊर्जा का SI मात्रक, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोलता है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है ना इसका विनाश,
बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो वही कार्य जो है जूल में है, वही ऊर्जा में बदल रहा है, वही कार्य भी एक जूल है, कार्य भी एक ऊर्जा का ही रूप है। तो ये आंसर बन जाएगा विद्यार्थीगण ये नंबर 150 जूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग के पास। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थीगण क्या है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। उठाता है विद्यार्थीगण, बक्सा को उठा रहा है, तो उठाने में तो कार्य किया, ऐसा नहीं बोला कि माथा पर रख लिया। तो उठा रहा है तो mgh, उठा रहा है तो mgh। तो यहाँ पर जो कार्य का मान होगा, अगर देखेंगे 120 न्यूटन दे दिया है, तो क्या दिया है 120 न्यूटन, 120 न्यूटन जो दे दिया वो दे दिया हम लोग का भार दे दिया विद्यार्थीगण, वो भार दे दिया, लिखा भी है लड़का इतना भार को सूचित करते हैं W से, W, और W बराबर कितना दिया है 120 न्यूटन दे के रखा है, 120 न्यूटन दे दिया विद्यार्थीगण। और यही W बराबर होता है mg, यही W बराबर होता है mg, m स्मॉल m और g, यही W बराबर होता है mg। भार में पढ़ाएंगे, गुरुत्वाकर्षण में पढ़ाएंगे बहुत अच्छा से इसको। और बक्सा को 2 मीटर विस्थापित कर दिया, तो विस्थापित कर दिया मतलब क्या हो गया, विस्थापित का बात कर रहा है मतलब h हो गया, विस्थापित का बात कर रहा है, विस्थापन दे दिया है मतलब s का मान दे दिया, यह h का मान दे दिया, उठा लिया मतलब h हो गया यहाँ पर, और हो गया कितना 2 मीटर, ऐसा ही मात्रक दे दिया। कार्य का मान पूछ रहा है, तो कार्य निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, F गुने S। तो यही तो बल है, यही W है, यही W mg में आ जाएगा, mg, और ये जो H है H में आ जाएगा, mgh। बैठा दीजिए विद्यार्थीगण, mg का मान हमारे पास दिया हुआ है, कितना दे के रखा है mg का मान 120 न्यूटन दिया हुआ है, 120 न्यूटन दिया है, और h का मान दे दिया 2 मीटर। तो 120 गुने 2, 12 दूनी 24, 240 ऐसा ही मात्रक जूल, और यही बोलता है कार्य, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल बोलता है, हमको कभी मत भूल। तो 240 जूल हो गया विद्यार्थीगण, आंसर बनेगा सी नंबर, आंसर बनेगा सी नंबर। ये हमारा कंसेप्ट बन के निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थीगण, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु जो है, देखिएगा, एक वस्तु जो है, ये वस्तु है, और वस्तु को क्या कर रहा है, उठा रहा है, पृथ्वी से ऊपर तक जा रहा है। कितना तक, 4 मीटर, h बराबर 4 मीटर, 4 मीटर तक उठा दिया। अब उस वस्तु पर 5 किलोग्राम था, ये वस्तु को यहाँ तक उठा दिया, ये वस्तु को यहाँ तक उठा दिया। ये वस्तु का जो भार था या वजन था, वजन बोलिए, m बराबर 5 kg, m बराबर 5 kg था विद्यार्थीगण, m बराबर 5 kg था, 4 मीटर तक उठाया। तो उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण, अब बोल रहा है गुरुत्व बल के कारण, आदमी के कारण नहीं, गुरुत्व बल के कारण। तो विद्यार्थीगण गुरुत्व बल किधर लगेगा, नीचे की ओर। गुरुत्व बल किधर लगेगा, नीचे की ओर, और उठा रहे हैं किधर, ऊपर की ओर। तो जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा, बताए भी थे। अगर एक ऊपर लग रहा है, नीचे लग, एक उधर लग रहा है, इधर लग रहा है, उसमें 180 डिग्री का मान आता है। तो अगर 180 नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जा रहा है ऊपर, गुरुत्व बल लगेगा नीचे। तो इस कंडीशन में जो जी लगेगा नीचे की ओर लग रहा है, और नीचे की ओर जब लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है जी, तो इसके वजह से जो कार्य होगा गुरुत्वाकर्षण बल, जी को आप गुरुत्वाकर्षण बल लिखेंगे तो और अच्छा दिखेगा। इसको अगर हम बोल देंगे कि इसको हम W जो नीचे लग रहा है mg, W जिसको बोलते हैं, जिसको W बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं mg, ये mg जो है नीचे की ओर लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल mg जो नीचे की ओर लगेगा, यही W भार के बराबर हो जाता है उसका। mg जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, यही तो हमारा पास नीचे जब लगेगा, इस कंडीशन में वो काम जो करेगा ऋणात्मक करेगा, माइनस में करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि कार्य कितना होगा, W कितना हुआ, तो W निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला अभी बन के आएगा, वो W बराबर बन के क्या आएगा, वो ऊंचाई में जब भी काम बोलेगी, जब भी कोई काम ऊंचाई में होगा, कोई काम को ऊंचाई उठा लिया, यहाँ से उठा लिया तो काम कितना हुआ उठाने में,
अब मनुष्य के द्वारा या गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, उस समय mgh होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, mgh होगा, mgh। लेकिन ये नीचे लगा रहा है बल और ये जा रहा है ऊपर, तो उस समय जो नीचे की तरफ इसको काम करना पड़ेगा वो होगा माइनस में, वो होगा विद्यार्थीगण माइनस में होगा, माइनस में। तो अब आंसर इसका देखिए बनाएंगे। m का मान दिया हुआ है 5 kg, g का मान लेने के लिए बोला होगा 10 बोल दिया है। h का मान हमारे पास दिया हुआ है 4, तो इसको 10 पच्चे 50, 100 के 200। ये तो बहुत सिंपल ही था, बहुत अच्छा से बन के निकल गया। ये सिंपल निकल के W आ गया और ये हमारा W का मान 200 जूल आ जाएगा विद्यार्थीगण, 200 जूल। और भी आएगा माइनस में। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि यहाँ पर कार्य माइनस में होगा, यहाँ पर कार्य माइनस में होगा और ये निकल के आएगा D नंबर निकल के आएगा, माइनस में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थीगण क्या बोल रहा है, देखिए आराम से पढ़िए। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। अब ये सर्कुलर मोशन का बात आ रहा है, वृत्ताकार पथ का बात आ रहा है, तो देखिए थोड़ा इसको बताते हैं। इसको अभी बता रहे हैं, वृत्ताकार पथ का बात करेगा। इस समय आप थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको थोड़ा बता ही देते हैं। अगर ये देखिए एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, ऐसा ये केंद्र है, वृत्ताकार ये केंद्र है, यहाँ से त्रिज्या होती है, त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। अगर ये वस्तु यहाँ पर था, वृत्ताकार पथ के बात कर रहा है, एक चक्कर लगाया विद्यार्थीगण, उस समय विस्थापन कितना होगा, जहाँ से चला और घूम घूम के फिर यहीं आ गया, तो इस समय विस्थापन का मान जो होगा, इस समय विस्थापन का मान होगा 0। और कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, W बराबर होता है बल गुने विस्थापन, तो F इंटू एस होता है। तो ये F तो अपना जगह पर रहेगा, कुछ तो बल लगाएंगे तभी घूमेगा, और ये विस्थापन अगर 0 हो गया तो टोटली कार्य जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, टोटली कार्य जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये वृत्ताकार पथ पर रहेगा तो 0 होगा, आंसर होगा 0। लेकिन बोलता आधा पथ अगर पूरा किया तब क्या होगा, 2 चक्कर में कितना होगा, 0 होगा। 3 चक्कर में विस्थापन कितना होगा, 0 होगा, तो कार्य भी 0 होगा। 1000 चक्कर में विस्थापन कितना होगा, 1000 चक्कर बोले विस्थापन 0 होगा, तो कार्य का भी मान 0 होगा। अगर आधा चक्कर का बोलता कि यहाँ से चला और यहाँ चल गया, तो विस्थापन होता ये वाला, ये अंतिम बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु, तो ये होता R, तो 2R तो हो जाता। विस्थापन इस कंडीशन में बनता S बराबर 2R, तो बल गुने विस्थापन 2 इंटू R, त्रिज्या का जो मान देता उसको भर देते और बना देते। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है चक्कर का बात किया है, वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, तो घुमाई जाती है मतलब एक बार कंप्लीट बोल रहा है, लिखेगा नहीं मतलब सेंस वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विद्यार्थी, देखते हैं कैसा दिया हुआ है, कैसे बनाते हैं इसको। देखिए यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है नहीं पता, डैश है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। विद्यार्थीगण इसको हम थ्योरी में बताए। ऋणात्मक काम कब होता है, ऋणात्मक काम होने के लिए थीटा का मान 180 डिग्री होना चाहिए, थीटा का मान 180 डिग्री। इस कंडीशन में अगर थीटा बराबर देखिए विद्यार्थीगण, थीटा बराबर अगर 0 डिग्री होगा, थीटा का मान अगर 0 डिग्री होगा तो W जो आएगा, कार्य का मान जो आएगा वह धनात्मक आएगा, अगर थीटा का मान एक केस बनाइए। दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस बनता है अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा, अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो कार्य का मान आएगा हमारा 0 जूल आएगा। ये दूसरा केस बना विद्यार्थीगण, दूसरा केस बना। तीसरा बताए थे अगर थीटा का मान 180 डिग्री होता है, अगर थीटा का मान 180 डिग्री होता है तो इस समय आएगा W बराबर माइनस में आएगा विद्यार्थीगण, नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। 3 केस बताए थे, तीनों केस हम लिख दिए यहाँ पर। तो बोल रहा है बल और विस्थापन के बीच में कौन सा कोण होगा जो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक कार्य होने के लिए थीटा का मान कितना, 180 डिग्री। आंसर क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। अब बोलेगा धनात्मक कब आता, या तो थीटा बराबर 0 डिग्री। 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में 90 के पहले तक, 0 से 90 के पहले तक है विद्यार्थीगण। 90 में तो हो जाएगा हमारा 0 से 90 के बीच में जो वर्ग का मान आएगा वो आएगा धनात्मक।
60 में भी आएगा, धनात्मक आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ 0 पर तो हमेशा महत्तम आएगा और थीटा का मान 90 डिग्री रहने पर 0 आएगा, जो कुल्ली वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पर आंसर हो गया 180 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते विद्यार्थीगण, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है विद्यार्थीगण, देखिए और थोड़ा बनाइए, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम बनाते हैं। 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, फिर उठाया जा रहा है वस्तु को 20 केजी है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो गुरुत्वाकर्षण जब भी काम करेगा नीचे की ओर आएगा, तो उस समय आंसर हम लेंगे माइनस में mgh, और माइनस में आंसर नहीं देगा तो उसका परिमाण को ले लेंगे, मैग्नीट्यूड को लेंगे कितना है। तो आंसर में देखिए यहाँ पर कहीं माइनस नहीं दे रखा है, तो हो सके इसमें नहीं है तो आसान है फिर, लेकिन आएगा ही माइनस में वो इसका आंसर। 20 केजी भार की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। एक वस्तु जो है 20 केजी का भार है, 20 केजी भार है, 20 केजी भार दे दिया। 20 केजी भार मतलब द्रव्यमान दे के रखा है, भार नहीं है, भार तो न्यूटन में रहता। तो यहाँ पर उठा लिया वस्तु को, और वस्तु को उठा करके 20 केजी भार की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक, h बराबर 2 मीटर दे के रखा है। वस्तु का जो वजन है 20 केजी है, 20 केजी है। तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो काम करेगा वो नीचे की ओर करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो काम करेगा वो नीचे की ओर करेगा, वो mg के रूप में करेगा, mg के रूप में करेगा, mg के रूप में करेगा, क्योंकि यही भार होता है, यही w होता है, यही w होता है। अब निकालेंगे इसमें कार्य, अगर बात कर रहा है कार्य निकाल लीजिए, इसमें कार्य निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका जो बनेगा कार्य बराबर जो बनेगा फार्मूला mgh के रूप में बनेगा, mgh, और नीचे काम करेगा गुरुत्वाकर्षण बल जो काम करेगा वो नीचे की तरफ काम करेगा, इस समय माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा तो बनाइए, माइनस हो गया, m का मान दिया हुआ 20 kg, g का मान दिया होगा कहीं लेने के लिए 10 दे रखा है, और h का मान तो दिया हुआ है हमारा 2 मीटर। तो देखिए 20 दे 200 और 200, 20 दे 200, 200 दूनी 400, 20 दे 200, 20 दे 200 और 200 दूनी 400, तो -400 जूल में आएगा। ये कार्य जो आया W बराबर जो आया ये -400 जूल आएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर 400 जूल नहीं है तो जो है उसको लेंगे, परिमाण में ले लेंगे। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जब नेट निकलेगा तो वो परिमाण में निकलेगा, तो परिमाण में निकलेगा तो 400 जूल आंसर बनेगा इसका। तो इस तरह से एक माइनस वाला भी दिखा दिए, और एक जब माइनस में आ रहा था उसको प्लस में लिया है कैसे, इसको भी दिखा दिए। 2 प्रकार का क्वेश्चन इस टाइप में दिए हैं। बाकी बात जो भी क्वेश्चन होगा, कार्य का एसआई मात्रा क्या है, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं, तो ये सारा चीज़ देंगे। अगला क्वेश्चन जब बनाएंगे इसका जो पूरा एक सेट टाइप का तीनों मिला के, तो छोटा छोटा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी वर्क में इतना ही, और फिर इसका और क्वेश्चन जो है छोटा छोटा क्वेश्चन और थोड़ा न्यूमेरिकल है वो भी मिलेगा आपको, जब तीनों वर्क पावर एनर्जी दोनों हो जाएगा पढ़ाई, कंबाइन करके मिलेगा। मिलते हैं नए सेशन में और नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।